हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। 2 साल पहले मैंने ओल्ड रिजिम में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन आपके कमेंट्स आए कि मिस हमें थोड़ा न्यू रिजिम के बारे में भी बताओ, उसमें से भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो चलो आज हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर न्यू रिजिम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम फर्क देखते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में क्या फर्क है। तो देखो यहाँ ओल्ड जो हमारा था वहाँ पे डिडक्शन बहुत सारे थे, लेकिन जो हमारा टैक्स स्लैब था वो रेट जो था टैक्स का वो हाई था। वही न्यू में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डिडक्शन कम किए, उन्होंने फ्यू डिडक्शन उन्होंने अलाउड किए हैं, लेकिन जो हमारा टैक्स स्लैब है वो उन्होंने क्या किया, लोअर किया। मतलब अप टू 4 लाख तक अब हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना है। देन 4 to 8 लाख में सिर्फ 5% भरना है। तो ये थोड़ा सा टैक्स, जो हम टैक्स के नजर से अगर देखें तो इसमें थोड़ा टैक्स रेट लो है। ठीक है, यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे एटीसी, एचआरए, एटीडी बहुत सारे डिडक्शन अलाउड थे ओल्ड रिजिम में, यहाँ पे ओनली फ्यू डिडक्शन अलाउड है। हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझेंगे कि क्या फर्क है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी अंडर 16, देखो सेक्शन 16 अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पे 50,000 है, बट वही यहाँ पे उन्होंने 75,000 तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने देखे हैं वीडियो जो मैंने 2 साल पहले अपलोड किए थे, तो वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से 50,000 लेस किया है, बट यहाँ पे अब हम 75,000 करने वाले हैं। यहाँ ये किसी के लिए बेनिफिट है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो करता है एलआईसी में, देन डिबेंचर्स में, अलग अलग पॉलिसीज में, या कोई ज्यादा डोनेशन देता है तो उसके लिए ये ओल्ड रिजीम अच्छा है। लेकिन कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो उसके लिए ये न्यू रिजीम क्या है, हम कह सकते हैं बेनिफिट। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पहले आपको ठीक से पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा है, कि अंडर ओल्ड रिजिम में आपको करना है कैलकुलेशन या अंडर न्यू रिजिम में आपको करना है। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली नाउ दिस ईयर आई थिंक कि न्यू टैक्स रिजिम के अंडर वो कहेंगे। फिर भी एक बार क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ना है। ठीक है, अगर ओल्ड कहा है उन्होंने तो जो इससे मैंने प्रीवियसली सिखाया है ऑलमोस्ट सेम है। वी कैन से कि 95% वही है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम कहा तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिडक्शन ही अलाउड है। ठीक है, नाउ अगर इनकम टैक्स रेट के बारे में कहोगे तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि प्रीवियसली अलग था डिडक्शन, बट यहाँ पे देखो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपका इनकम 4 लाख है तो आपको नील, आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन उसके ऊपर अगर जा रहा है 4 लाख टू 8 लाख तो आपको क्या करना है, 5%। तो कैसे कैलकुलेट करना है, 4 लाख टू 8 लाख तक देखो 4 लाख आता है डिफरेंस, 4 लाख का 5% 20,000 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जितना भी रहेगा, अगर 8 लाख है एज्यूम करो, तो 5% 20,000 आपको क्या करना है, टैक्स रेट, टैक्स पे करना है। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, कि अगर किसी का टैक्सेबल इनकम सपोज 8,90,000 है, तो 8,90,000 वो कौन से स्लैब में आ रहा है, इस स्लैब में। बट 12 लाख नहीं है, उसका 8,90,000 है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 तो लेंगे प्रीवियस के, प्लस जो 90,000 एक्स्ट्रा है उस पे 10%। ठीक है, सो अगर जिसको ये सीखना है कि स्लैब कैसे कैलकुलेट करना है तो मेरी इनकम टैक्स की वीडियो देखो, उसमें मैंने सिखाया है। जब कौन से वीडियो में, जहाँ पे मैंने पूरे इनकम लिए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदर सोर्सेज, जहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, उसके बाद हमें ये डिडक्शन करने होते, राइट। तो ये आप देख लो, मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो इस तरीके से स्लैब आप स्क्रीनशॉट लो या लिख कर रखो, क्योंकि अगर उन्होंने अंडर न्यू इनकम टैक्स रिजिम कहा तो आपको ये स्लैब याद रखना है। ठीक है, ओके चलो, सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया है। तो एक प्रॉब्लम ही हम देखते हैं कैसे। मिस्टर योग सागर इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड नासिक, इसका मतलब कोई तो एक प्राइवेट कंपनी में वो क्या है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स डिडक्शंस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। देन उन्होंने बेसिक सैलरी दी है, डियरनेस अलाउंस दिया है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, एचआरए दिया है, रेंट योगेश सर ने कितना पिया है, पे किया है, एजुकेशन अलाउंस कितना है। सो एवरीथिंग इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी हमने ओल्ड जो हमने प्रॉब्लम्स की उसमें भी यही इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो एक काम करो, आप दोनों स्टाइल में ये सॉल्व करो।
ठीक है, अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे ये जो सॉल्व किया है वो मेरे ईमेल पे आप मेल करो, मैं चेक करती हूँ, ठीक है, कि आपका करेक्ट कैलकुलेशन है या नहीं। सो क्वेश्चन में नीचे देखो क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंप्यूट taxable income from salary of Mr. Yog Sagar, assessment year 26-27, assuming that, देखो ये important है, he has opted for the new tax regime, ठीक है, अंडर 115 BAC। तो यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बोला है कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम में क्या किया है, अपना टैक्स भरा है। अंडरस्टूड। तो ये तो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी बोला है, तो हम सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे। तो वो जो मैंने टैक्स स्लैब सिखाया है 4 लाख के ऊपर नील, सॉरी 4 लाख तक नील, उसके ऊपर 5%, वो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम सिर्फ हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितना टैक्सेबल है वो ही निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये तो आपको बेसिक पता है, पर्टिकुलर अमाउंट करना है। नाउ द फर्स्ट, अब ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि ठीक है, चलो जो न्यू है उनको फिर एक बार बताती हूँ कि हमें ये जो टैक्सेबल इनकम निकालना है सैलरी का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। थर्ड, पहला होता है बेसिक सैलरी, ठीक है, उसमें सब बेसिक सैलरी में फिर डी अलाउंस, डी पे होता है, कमीशन होता है, फिक्स्ड कमीशन, हाँ। सो ये सब बेसिक सैलरी में आता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है, इसमें सब हम अलाउंस लेते हैं। नाउ अलाउंस मतलब क्या, इन अ फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में कंपनी वो जो एम्प्लॉई है उसको पे करती है, ठीक है। मतलब एजुकेशन अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंस सब इसमें आते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट होता है वो पर्क होता है। पर्क मतलब क्या, इसमें वो इन अ फॉर्म ऑफ कैश या चेक या सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है, वो इन अ फॉर्म ऑफ काइंड देते हैं। जैसे कि सर्वेंट, सर्वेंट दिया उन्होंने, कार यूज करने के लिए दी, ठीक है। सो जो पर्क होते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ काइंड होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने मेरे पहले लेक्चर्स में सब सिखाया है, सो गो फॉर दिस, ठीक है। और अभी सिर्फ ये मैं न्यू रिजिम के अंडर क्या चेंजेस है वो बता रही हूँ, तो आपका जो कंफ्यूजन है कि मिस क्या कब लेना है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ बोला है। पे अटेंशन, जब पर मंथ बोलते हैं तो इंटू 12 करना है, ठीक है। सो देखो 3,60,000, देन डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, क्वेश्चन में ही दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2, डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी। सो बेसिक सैलरी जो है 3,60,000, उसका हमने 40% निकाला, ठीक है। अब इसके बाद आता है डियरनेस पे, लेकिन वो नहीं दिया है। देन कमीशन, फिक्स्ड कमीशन भी आता है, बट वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, वरना ये भी उसमें इंक्लूड होते थे। गॉट इट। तो कोई भी फर्क नहीं है ओल्ड एंड न्यू में फिलहाल ना। उसके बाद हम जाएंगे अलाउंस के पास। तो देखो ध्यान से देखो, पहले उन्होंने दिया है सिटी अलाउंस। अब सब कुछ हम अलाउंस पहले फोकस करेंगे। तो सिटी अलाउंस 200 पर मंथ, तो हम 200 इंटू 12, 2,400। नाउ इसको कोई भी एग्जेम्पशन पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, ठीक है। तो ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। चाहे आप लेक्चर 1 में देखो, मैंने आपको बताया है कौन से अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कौन से अलाउंस पार्टली टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये पहले भी वही था, अभी भी आपको वही करना है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। देखो अब अगर हाउस रेंट अलाउंस अगर ये ओल्ड रिजिम में होता तो हमें यहाँ पे 3 क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल पेड कितना किया है, फिर उसमें से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, है ना। तो ये आपको पता है ये 3 हमारे कौन से हैं। देन अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर नॉन मेट्रो में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। सो विच एवर इज लेस वो हम लेते थे और एग्जेम्प्ट करते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया होता है, यहाँ पे 48,000 में से माइनस एग्जेम्प्टेड, जो इसमें से अमाउंट आती है एग्जेम्प्ट, वो करते ओल्ड रिजिम में। लेकिन न्यू रिजिम में हमें ऐसा कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं किया है। तो अंडर न्यू रिजिम में कुछ भी नहीं, आपको पूरा 48,000 पे टैक्स भरना है। फर्क समझ में आया। वही अगर ओल्ड रिजिम में कहा होता तो हमने ये 3 क्राइटेरिया हमने क्या की होती, अप्लाई की होती। गॉट इट। सो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे लिखना है, एंड नॉट एप्लीकेबल अंडर न्यू
टैक्सेशन रेजिम, एनी मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो अभी आपको पूरा 48,000 पे ही टैक्स भरना है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन विल सी। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन, अब इसका तो फायदा ही नहीं है ना ये इन्फॉर्मेशन का। ये इन्फॉर्मेशन कब यूज होती है? यहाँ पे, ये क्राइटेरिया में, लेकिन ये क्राइटेरिया ही यहाँ पे अप्लाई नहीं है, तो इसको इग्नोर करो। ओके, जानबूझ के वो देगी आपको कंफ्यूज करने। हाँ, ओल्ड रिजिम होता तो बेशक ये हमने यहाँ पे यूज किया होता। गॉट इट। चलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बताओ, ओल्ड में क्या किया था हमने? ओल्ड में हम क्या करते थे, एक बच्चे को 100 रुपीज, ऐसे 12 महीने, और ऐसे 2 ही बच्चों को अलाउड करते थे। ठीक है, तो मैक्स हमें कितना आता था यहाँ पे? 2400 एग्जम्पशन। ठीक है, बट यहाँ पे भी उन्होंने ये एग्जामेशन नहीं दिया है, तो इसने तो क्लेम कर दिया कि कितना 200 है पर चाइल्ड, ऐसे मेरे 3 बच्चे हैं और ऐसे 12 महीने, तो इस तरीके से उसने क्लेम तो किया, योग सागर जो है वो क्लेम किया है, बट एज पर न्यू रिजीम हमें इन्हें कोई भी क्लेम अलाउड नहीं करेंगे। हम उनको बोल देंगे भाई बच्चे कितने भी हो, आपको पूरा 7,200 पे टैक्स भरना है। गॉट इट। यही अगर ओल्ड रिजिम होता तो हमने क्या किया होता, 2400 रुपए उसे एग्जेम्प्ट किए होते, माइनस किए होते 2400, और यहाँ पे फिर माइनस करके जो अमाउंट होती वो लिखते। क्लियर? आई होप आपको अब थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट विल सी मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले भी नहीं था मेडिकल अलाउंस को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी पूरा के पूरा वही भरना है आपको। पहले था 1600, फिर हैंडीकैप होगा तो 3200, बट अब ऐसे नहीं है, अब आपको पूरा के पूरा टैक्सेबल है। गॉट इट। तो देखो ऑलमोस्ट सब निकाला है उन्होंने एग्जामिशन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने क्या कहा है। 9th वन अभी नहीं करेंगे हम, 9th वन पर्क में आता है। अभी तो हम पहले सब अलाउंस देखेंगे, है ना। अभी मैंने बाइफरकेट करके बताया, पहले बेसिक सैलरी, फिर दूसरा पार्ट अलाउंस होता है, फिर तीसरा पार्ट पर्क होता है, तो इसको थोड़ा साइड में रखेंगे फिलहाल। ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है, क्वेश्चन को सर्कल करके रखना है। अंडरस्टूड। चलो देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड 4,000 पर मंथ, पे बाय द एम्प्लॉय, इक्वल अमाउंट बाय द एम्प्लॉयर, ये एज यूजुअल। अब इसमें क्या करना है तो ध्यान दो, सेम जो हमने ओल्ड रिजिम में किया था वही हमने न्यू रिजिम में भी करना है। सो अब देखो आपको याद कैसे रखना है। आप बोलोगे मिस क्या क्या याद रखे, तो सिंपल, बाकी का जो अलाउंस है ना वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं होते जितना ये प्रोविडेंट फंड ना, हमारे थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट होती है प्रोविडेंट फंड की, हर एम्प्लॉय की, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट ये हमें क्या होने वाला, हेल्पफुल होने वाला है, तो इसमें थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है एम्प्लॉय की। ठीक है, तो याद रखो ये एक ट्रिक मैंने बताई है। तो बाकी सब जो अलाउंस है वो पूरे के पूरे नॉन एप्लीकेबल है सिवाय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट जो उस पे मिलता है, वो इन दोनों चीजों पे गवर्नमेंट ने बोला है बाबा हम हाथ नहीं लगाते हैं। डोंट वरी, जो हमने पहले किया था वही हम इस वक्त भी हमको अलाउड करेंगे। सो इसकी नोट दी है ऑलरेडी। ये मैंने आपको सिखाया है कि जब हम आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, अगर डियरनेस पे होगा तो वो, एंड कमीशन वो भी फिक्स्ड रहेगा, तो ये लेके हम उस पे निकालते हैं 12%। ठीक है, सो फिर भी मैंने नोट दी है आपको, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, हम एज इट इज करेंगे। सो हमारा आंसर 53 आता है, लेकिन ये तो ज्यादा है 53, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, विच एवर इज लेस 48, तो पूरा की पूरा 48 एग्जेम्प्टेड, आपको टैक्स नहीं भरना है, इस पे कुछ नहीं भरना है, सेम जैसा ओल्ड रिजिम में था वैसा ही हमें ये अप्लाई करना है। गॉट इट। तो कैसे याद रखोगे, प्रोविडेंट फंड थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट है, तो गवर्नमेंट ने भी बोला बाबा नहीं, पब्लिक भड़क जाएगा अगर इस पे हमने निकाला कुछ एग्जाम्शन तो। ठीक है, तो एज इट इज। सेम अबाउट द इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट का, देखो ये वाला इंटरेस्ट ये अभी तक बाकी है हमारा, ये हो गया इंटरेस्ट भी उन्होंने वही बोला है, देखो कैलकुलेट, सेम मैंने नोट्स भी लिखी है देखो इसको। अब इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ऑलरेडी ये मैंने सब कुछ सिखाया है ओल्ड वीडियोस में। ठीक है, चलो उसके बाद अब थर्ड पार्ट शुरू होता है पर्क का। अब पर्क इन्होंने क्या दिया है, मोटर कार दी है। मोटर कार का पर्क भी सेम रखा है उन्होंने, 1700 जो सीसी मतलब 1100 से ज्यादा रहेगी तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है 1800 और 2400। ठीक है, सो वही हमने किया है,
तो यहाँ पे 1700 है, 1600 सीसी से ज़्यादा है, ठीक है। सीसी मतलब आई थिंक क्यूबिक कैपेसिटी या क्यूबाइड कैपेसिटी, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। कार का मुझे इतना पता नहीं है, तो आपको बॉयज लोगों को तो पता होगा सीसी मतलब क्या। तो यहाँ पे भी सेम रूल है, तो यहाँ पे करो 2400 प्लस ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर की सैलरी 900, ऐसे इनटू 12, तो पूरा की पूरा पर्क ये क्या है, टैक्सेबल है। लास्ट रिजिम में भी यही था, इसमें कुछ ये नहीं, रूल सेम है। गॉट इट। 1600 से ऊपर 1600 सीसी से नीचे वो रूल सेम टू सेम है, अंडरस्टूड। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर्क में ज़्यादा उन्होंने चेंज किया ही नहीं है, क्योंकि पर्क बेसिकली टैक्सेबल ही था, उसमें कोई ज़्यादा एग्जम्पशन था ही नहीं, ठीक है। सो गिफ्ट इन कैश हो, चेक हो, ऑफकोर्स फुल्ली टैक्सेबल है। फ्री गैस है, सप्लाई है, देखो पर मंथ, ये सब टैक्सेबल है, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट के लिए। कार आप मस्त पैकी बैठोगे, आप एंजॉय करोगे, तो गवर्नमेंट क्यों आपको एग्जम्पशन देगा, नो। तो ये सेम टू सेम ओल्ड रिजिम में भी था। तो न्यू रिजिम में अभी हमने क्या नया देखा है, सिर्फ ये जो अलाउंस थे, स्पेशली एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए अलाउंस, वो नॉट एप्लीकेबल किए है, अंडरस्टूड। बाकी तो ये टैक्सेबल था ही पूरा ना इसमें भी। नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन कंटिन्यू करना है आपको, नीचे ही लिखना है पेज में, गॉट इट। गिफ्ट हो गया है, प्रोफेशनल टैक्स, देखो सब कुछ टैक्सेबल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ग्रॉस सैलरी हमारी आती 7,80,000। नाउ अंडर सेक्शन 16 न्यू रिजिम है 75,000 माइनस करेंगे, ओल्ड होता तो 50,000 करते। बाकी कोई भी टैक्स अलाउड नहीं है इसमें, प्रोफेशनल टैक्स नॉट एप्लीकेबल। ओल्ड होता तो 2,500, देखो यहाँ पे दिया है, तो ये अभी कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि अब न्यू रिजिम कर रहे हैं, उसमें नॉट एप्लीकेबल है। हाँ, ओल्ड होता तो हमने यहाँ 2,500 देते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप समझ में आ गया है आपको, गॉट इट। चलो नाउ विल सी कितना हमारा इनकम आ रहा है सैलरी से टैक्सेबल, 7,05,900, अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया फर्क क्या है। अब अगर मुझे टाइम मिला, बिकॉज नाउ एग्जाम आपकी 21st में है, अगर ये 2 दिन में मुझे टाइम मिला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं अपलोड करती हूँ, अदरवाइज मैं छोटा सा एक वीडियो बनाती हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।